आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। आइंदा 1 जुलाई से नाफिज हो रहे अशिया और खिदमात टैक्स से जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी अशिया और अनाज को मुस्तस्ना करने का फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया है। मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली की सदारत में कल से जीएसटी काउंसिल का 2 रोजा इजलास श्रीनगर में जारी है। कल 1000 से ज्यादा अशिया पर टैक्स के निफाज से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। दूध, दही, गेहूं और चावल समेत सभी अनाज को टैक्स से मुस्तस्ना रखने का फैसला किया गया है, जबकि शक्कर, चाय पत्ती, कॉफी और खाने के तेलों पर 5% की शरह से टैक्स लागू किया जाएगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया, साबुन और टूथपेस्ट वगैरह पर फिलहाल 22 तक 24% टैक्स आयद होता है, जो अब कम होकर 18% तक बाकी रहेगा। बैनुल अक़वामी अदालत ने भारतीय बहरिया के साबिक़ अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी अदलिया के जरिए सुनाए गए सजाए मौत के फैसले पर कल उबूरी रोक लगा दी। इस मामले का बैनुल अक़वामी अदालत में फैसला होने तक हुकूमत पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गई सजा पर अमल दरामद से रोक दिया गया है। जाधव को जासूसी के इल्जाम में हुकूमत पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजी अदालत ने उसे सजाए मौत देने का फैसला किया था। ताहम जाधव पर आयद जासूसी के इल्जाम ताहाल साबित नहीं हो सके हैं। बैनुल अक़वामी अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत दी है कि जाधव को हिंदुस्तानी सिफारतकारों से मुलाकात का मौका दें। मुस्लिम समाज में तलाक़ सलासा पर अदालत आलिया में गुज़िश्ता 11 मई से जारी समाअत कल मुकम्मिल हो गई। अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। इस समाअत के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खवातीन का मौक़िफ़ जानने पर रजामंदी जाहिर की है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हुकूमत की वकालत करते हुए कहा कि हिंदू मजहब से सती और देवदासी जैसी जालिमाना रिवायात का कानून साजी के जरिए खात्मा किया गया है। रियासत के किसानों के मसाइल पर इख्तिदार में शामिल शिवसेना दोहरा रुख अपनाए हुए है। असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ कायद राधा कृष्ण विखे पाटिल ने ये बात कही। वो कल सिंधुदुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। किसानों के मसाइल के हल के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की संघर्ष यात्रा कल रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग रवाना हुई। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि शिवसेना इख्तिदार के फवायद बराबर हासिल कर रही है और जवाबदेही से दामन बचा रही है। दरियासना कल सिंधुदुर्ग जिले के मकाम सावंतवाड़ी में संघर्ष यात्रा का इख्तिताम अमल में आया। यात्रा के इख्तितामी इजलास में साबिक़ वज़ीर आला नारायण राणे, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नामवर कायदीन मौजूद थे। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात अनिल दवे कल नई दिल्ली में शदीद कल्बी दौरे के बायस चल बसे। वो 60 बरस के थे। नर्मदा नदी की सफाई के लिए दुवे ने गिरा कदर इक़दामात किए थे। माहौलियाती तवाजुन के मौजू पर दवे ने कई किताबें भी मुरत्तब की है। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और लोकसभा स्पीकर समेत सभी सियासी शख्सियात ने दवे की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के मकाम होशंगाबाद में आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। दवे के इंतकाल के बाद वजारत माहौलियात की जायद जिम्मेदारी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हर्षवर्धन को सौंपी गई है। मारूफ अदाकारा रीमा लागू की कल मुंबई के ओशिवाड़ा शमशान भूमि में आखिरी रसूमात अदा की गई। कल अलग सुबह मुंबई में कल्बी हमले के बाद वो इंतकाल कर गई थी। वो 59 बरस की थी। मुख्तलिफ हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की थी। इसके अलावा उन्होंने नाटकों और सिलसिलेवार टीवी प्रोग्राम्स के लिए भी काम किया था। मराठी पत्रकार परिषद की जानिब से दिया जाने वाला इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीनियर सहाफी MG वैद्य को दिया जाएगा। 25,000 रुपये सिपासनामा और मोमेंटो पर यह एजाज मुश्तमिल है। आइंदा माह जून के तीसरे हफ्ते में नागपुर में जनाब वैद्य को यह अवार्ड दिया जाएगा। औरंगाबाद में कल पोस्टमैन मोबाइल ऐप का इफ्तिताह पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार के हाथों अमल में आया। खुतूत और पार्सल पहुंचाने की मोबाइल के जरिए रसीद फराहम करने वाला ये रियासत में अव्वलीन तजुर्बा किया जा रहा है। औरंगाबाद और जालना के पोस्ट मराकिज पर यह सहूलियत फराहम की गई है। परभनी जिले के सेलू तालुके के देवगांव फाटे से करीब शादी की बारात ले जा रही जीप उलट जाने के बाद पेश आए हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। कल शाम यह हादसा पेश आया। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। जालना के सरकारी अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। जालना जिले के किसानों की हासिल की गई जमीनात का उन्हें मुनासिब मुआवजा दिलाया जाएगा। ये बात जिले के राब्ता वजीर बबन राव लोनीकर ने कही है। मंठा तालुके के मौजे बरबड़ा में प्रोजेक्ट के लिए जिन किसानों की जमीनात तहवील में ली गई थीं, उनकी जमीनात का मुआवजा लोनीकर के हाथों कल तकसीम किया गया। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। इलाकाई खबरें खत्म हुई।